हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। आषाढ़ माह के सोम प्रदोष का बहुत ही अधिक महत्व होता है। अगर आषाढ़ माह में सोमवार के दिन प्रदोष पड़े तो बहुत ही अच्छा संयोग होता है। आप प्रदोष का उपवास नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 1 लोटा जल अगर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपको प्रदोष के व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है। प्रदोष काल का समय रात होने से पहले और सूर्य ढलने के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। आप लोटे में जल तथा बेलपत्र लेके श्रद्धा भाव से शिवलिंग पर जल डालिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। आपको पूरा संपूर्ण प्रदोष व्रत का फल आपको प्राप्त होता है जब आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल प्रदोष के दिन प्रदोष काल में डालते हैं। आप जब हर जगह से निराश हो चुके हैं तो आप सिर्फ भोलेनाथ के चौखट पर जाइए और अपने मन की व्यथा, अपने मन की बात को भोलेनाथ के चौखट पर जाकर बोलिए। फिर देखिए कि आपकी दुख का अंत होता है कि नहीं। भोलेनाथ आपकी सारी दुख दूर कर देंगे। जब आप बहुत दुखी हैं तो आप 3 बेलपत्र लीजिए। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए, फिर दूसरी बेलपत्र पर बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन लगाइए, फिर तीसरी बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर 11 पीले चावल के दाने आपको रखना है। आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से बता रही हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए और इस उपाय को ज़रूर कीजिए। सोम प्रदोष के दिन जब आपको लगे कि मेरा सहारा कोई नहीं है, मुझे आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो आप यह उपाय ज़रूर कीजिए शिवलिंग वाला। सबसे पहले आप पीला चंदन वाली बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कीजिए, फिर लाल चंदन वाली चढ़ाइए और उसके बाद पीले चावल का बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए। आपको अपने हाथ की हथेली पर रखकर नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी हथेली को उलटकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करें। अपनी मनोकामना को मन ही मन बोलते हुए उसके बाद 1 लोटा जल अशोक सुंदरी के स्थान पर 3 बार अपनी मनोकामना को बोलकर जल डालना है। फिर देखिए चमत्कार, आपके सामने चावल वाली बेलपत्री से 1 दाना चावल को उठा लेना है और 1 बेलपत्ता वहाँ से उठा लेना है, यानी 1 दाना चावल का और 1 बेलपत्र को अपने घर ले आना है। आपके 3 महीना इंतज़ार कर रहा है। 3 महीने में आपकी सारी कष्ट, विपत्ति, दुख भोलेनाथ दूर कर देंगे। कितना भी दुख है भोलेनाथ धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। दूसरा उपाय, जब आपकी बेटी ससुराल में बहुत दुखी है, उसको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, चाहे कोई भी पति पत्नी में नहीं बन रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अब लग रहा है कि तलाक हो जाएगा, तलाक की नौबत आ गई है, तो आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि अपनी बहनों से कि आप इतनी जल्दी निर्णय नहीं लें। आप एक बार भोलेनाथ वाला 7 बेलपत्र का उपाय अवश्य करें, फिर देखें आपके जीवन में खुशियाँ धीरे धीरे दस्तक देना शुरू कर देंगी। अब मैं आपको यह उपाय बताने जा रही हूँ, आप यह उपाय ध्यान से सुनिए और ज़रूर कीजिए। आपको सबसे पहले 7 बेलपत्र और थोड़ा सा हरा मूंग अपने साथ लेना है। आप उस मूंग को रात भर भिंगा दीजिए। उसके बाद आप शिवालय जाइए और नंदी भगवान के ऊपर आपको इस हरे मूंग को रखना है। उसके बाद बेलपत्र के साथ भगवान शिव के ऊपर आपको रखना है। फिर आप बेलपत्री को भोलेनाथ के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव, फिर एक बार मैं बोल रही हूँ भोलेनाथ का नाम, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है मूंग और बेलपत्र। अगर आप 4-5 प्रदोष कर लें, फिर आपका परिवार नहीं टूटेगा, आपका परिवार जुड़ जाएगा।
आप यह उपाय अवश्य करें। आपका ससुराल में सम्मान मिलेगा तथा तलाक तक का नौबत नहीं आएगा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम में इतनी ताकत है। आपको सिर्फ 4-5 प्रदोष करना है। व्रत करें या नहीं करें, सिर्फ भोलेनाथ का शिवलिंग में प्रदोष के दिन, प्रदोष के काल में सिर्फ 1 लोटा जल शिवालय में जरूर डालें। 1 बेलपत्र या 1 दाना चावल का जरूर समर्पित करें। आपका सब दुख भोलेनाथ हाथों हाथ काट देंगे। भोले बाबा कहते भी हैं, हे भोले बाबा सब दुख काटो नाथ, भोला सब दुख काटो नाथ। अगर आपके बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, हर जगह से निराशा लग रही है, नौकरी नहीं है, तो परीक्षा में आप उत्तीर्ण होना चाह रहे हैं तथा सफलता की ऊंची सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, तो आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग, बन पड़े तो 1 बेलपत्र, बन पड़े तो चंदन, बन पड़े तो मध डालकर लोटे में भोलेनाथ के मंदिर में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपनी मन की इच्छा मन ही मन बोलते हुए, नमः शिवाय का जाप करते हुए 1 लोटा जल जरूर डालिए और धीरे धीरे समर्पित कीजिए, ताकि भगवान तक आपकी आवाज़ अंतरात्मा से जो निकलती है वो जाए सीधे ईश्वर के पास। आपका सारा परीक्षा में सफल होना तय हो जाएगा। आप करके देखिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।